Hello बच्चों, let's read the question and the question says in angiosperm characters of flowers are used in classification because पहला ऑप्शन है characters of flowers are conservative, दूसरा ऑप्शन है flowers are large, तीसरा ऑप्शन है flowers are attractive and last option है none of the above. So first of all let us see the key concept. So key concept है हमारे question का importance of floral classification इन प्लांट क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि भाई फ्लोरल क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है. सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी एंड कंजर्वेटिज्म. स्टेबिलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, राइट. सो कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना उसको हम ऑफन कंसिडर करते हैं एज कंजर्वेटिव, क्योंकि ये आपके स्टेबल होते हैं एंड दे आर लेस वेरिएबल. ये लेस वेरिएबल होते हैं देन एनी अदर ट्रेट. इसका मतलब जितने भी आपके ट्रेट्स हैं फ्लावर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एंड टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ फ्लोरल प्लांट्स, ये आपके रिलेटिवली क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कंसिस्टेंट बोल सकते हो आप इन्हें. ये होते हैं कंसिस्टेंट विद इन फ्यू फैमिलीज इन जनरा, बट ये आपके बिल्कुल स्टेबल होते हैं एंड लेस वेरिएबल होते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट टेक्सोनोमिक यूटिलिटी. टेक्सोनोमिक यूटिलिटी. सो इनकी स्टेबिलिटी की वजह से ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, दे प्रोवाइड रिलायबल मार्कर्स. ये रिलायबल मार्कर्स प्रोवाइड कराता है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फैमिलीज, जेनरा एंड स्पीशीज. ओके, सो ये इनको क्या बनाता है, इट मेक्स इट मोर वैल्यूएबल फॉर क्लासिफिकेशन एंड उनके आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, राइट. सो सेकेंड हम बात करते हैं फ्लावर की साइज के बारे में एंड उसकी अट्रैक्टिवनेस के बारे में. ठीक है, तो जो हमारे पास साइज होता है, फ्लावर साइज, ये आपका ग्रेटली क्या करता है, वेरी करता है अमंग स्पीशीज. बहुत ज़्यादा वेरी करता है एंड ये एक नोटिसेबल फीचर्स होता है जो कंसिस्टेंट नहीं होता है अक्रॉस द टेक्सोनोमिक लेवल्स. साइज की अगर हम बात करें तो साइज अलोन इज नॉट रिलायबल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से एंड इट डज नॉट कोरिलेट द टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप. सो अगर हम बात करें अबाउट द अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस अगर हम फ्लावर की बात करें तो इट इज ऑफन रिलेटेड टू इट्स रोल. उसका रोल कैसा है पॉलिनेशन के अंदर. ठीक है, पॉलिनेशन के अंदर उसका रोल क्या है एंड वो डिपेंड करता है कि कौन से पॉलिनेटर्स जो हैं उस फ्लावर को पॉलिनेट कर रहे हैं एंड उस कौन से पॉलिनेटर्स जो हैं उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, साइज के हिसाब से अट्रैक्टिवनेस वो भी एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन का, ये भी आपका हाईली वेरिएबल होता है एंड इट डज नॉट प्रोवाइड द कंसिस्टेंट टेक्सोनोमिक इंफॉर्मेशन. तो थर्ड हम बात करते हैं अबाउट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका फ्लोरल मॉर्फोलॉजी. फ्लोरल मॉर्फोलॉजी. सो स्पेसिफिक फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. ये सारे वेल अरेंज्ड होते हैं एंड फ्यूज्ड होते हैं, तो ये आपके क्रूशियल होते हैं फॉर क्लासिफिकेशन. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करते हैं बहुत सारे बॉटनिस्ट को कि वो कैरेक्टराइज कर सके प्लांट्स को इनटू वेरियस टेक्सोनोमिक ग्रुप्स एंड वो ऑफन यूज होते हैं विथ एक्यूरेट क्लासिफिकेशन. सो अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें गिवन है कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर आर कंजर्वेटिव. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्टली आइडेंटिफाई करता है कि वाई फ्लोरल कैरेक्टर्स आर यूजफुल इन क्लासिफिकेशन. ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रेट्स ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके स्टेबल एंड दे आर लेस प्रोन टू द इन्वायरमेंटल वेरिएशन. ये उनको बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाता है फॉर द ताकि वो इंडिकेट कर सके फॉर द टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप. सो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि कंजर्वेटिवनेस अगर होगी फ्लोरल कैरेक्टर्स की तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बनाएगा फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन. दूसरा है हमारे पास फ्लावर्स आर लार्ज. सो कुछ फ्लावर्स आपके लार्ज होते हैं. फ्लावर साइज जो है आपका एक कंसिस्टेंट फीचर नहीं होता है, रिलायबल फीचर नहीं है फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन. सो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन हो जाता है हमारा इनकरेक्ट. अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, दैट इज फ्लावर आर अट्रैक्टिव.
ठीक है, अगर हम अट्रैक्टिवनेस की बात करें फ्लावर की, तो वो रिलेट होता है इन देयर रोल इन अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स को हेल्प करता है एंड वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है ग्रेटली, सो ये भी आपका एक कंसिस्टेंट टेक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। लास्ट है हमारे पास नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, और बाकी के हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।